प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो एग्जाम के अंदर आपके हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, तो साथियों इस क्लास को यदि कंप्लीट पूरा देख लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं, उनको आप तैयार कर सकते हो। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन साथियों इतने इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आए हुए हैं और वो भी आपके 4-4 5 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई राम सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, उदय सिंह ने, विजय सिंह ने। जी हाँ, हवा महल के बारे में साथियों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो हवा महल का जो निर्माण है ना, ये स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी के अंदर करवाया था। हवा महल कितने मंजिल है? तो हवा महल के अंदर साथियों 5 मंजिल है। हवा महल के अंदर कितने खिड़की एवं झरोखे हैं? तो 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हवा महल का जो निर्माण है ये अपने साथियों स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। जी हाँ, और इसके वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार पूछा जाता है तो लालचंद उस्ता जो है ना, ये आपके हवा महल के वास्तुकार रहे हैं। हवा महल का जो डिजाइन है, आकृति है, यह साथियों श्री कृष्ण के मुकुट के सम्मान है। और साथियों ये समर्पित किसे है? तो ये आपका श्री कृष्ण को ही समर्पित महल मानाता है। और ये आपका कहाँ पर है? तो ये साथियों जयपुर के अंदर है, और ये बिना किसी नींव के, जी हाँ साथियों, बिना किसी नींव के आपका ये निर्मित है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। नौलखे दरवाजे की बात करें साथियों तो यह है आपका रणथंभौर दुर्ग है ना, जो सवाईमाधोपुर में है। इसका दरवाजा नौलखा दरवाजा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है बताओ जरा? सिरोही में, बाड़मेर में, अलवर में, कोटा में। तो दर्रा अभ्यारण्य आपका साथियों कोटा में है। कोटा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राजस्थान की जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री है साथियों ये सुनैना थी। कौन थी? सुनैना थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। तो आदिवासियों की बाईजी जो है यह साथियों में मंजू राजपाल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 51 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहां पर स्थित है? उदयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जयपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर पर किस राजवंश ने शासन किया था? भाटी, चौहान, कछवाहा, जाट। तो साथियों जयपुर के ऊपर जो है ना, यह आपका ध्यान में रखिएगा, ये कछवाहा राजवंश ने क्या किया था? शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे साथियों जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डुंडाड़ प्रदेश कहते हैं, और यहां पर अपनी डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की आजादी का जनक किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को, मग्गाराम वेद को, सागरमल गोपा को। अरे आपको यदि ये भी मालूम है कि कौन सा जो आपका साथियों सदस्य है, कौन से
आपके राज्य से, कौन से जिले से आपका संबंधित रहा है, तो भी आप बता सकते हो राइट आंसर। क्योंकि जयनारायण व्यास का संबंध जो है यह आपका कहाँ से रहा है साथियों, यह आपका जोधपुर से रहा है, मारवाड़ से रहा है। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ से रहा है, उदयपुर से रहा है। मक्काराम वेद का संबंध बीकानेर से रहा है और सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से रहा है। तो मक्काराम वेद ने साथियों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर 1936 में की थी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ जो है ये साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, जिसे हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, और ये साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है साथियों ये कौन सा है, बताओ जरा। शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, ढोल। कौन सा है साथियों? तो यह आपका अलगोजा है। अलगोजा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? जी हाँ, काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? गोगा जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। काला और बाला के जो लोक देवता है ना ये किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों यह हमें तेजा जी को कहते हैं। मैं पूछूं आपसे कि तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो खरनाल नागौर के अंदर जो है ये तेजा जी का जन्म हुआ था। इनका मेला जो है ये कहां पर लगता है? तो ये साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो साथियों लिल्लण। क्या नाम था साथियों? लिल्लण आपका देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, चूहों वाली लोक देवी किसे कहते हैं? अरे चूहों वाली लोक देवी तो हमें करणी माता को कहते हैं, जिनका मंदिर देशनों के बीकानेर के अंदर आपका स्थित है बिल्कुल। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील कहां पर साथियों? उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। तो कोलायत झील की बात करें ना हमें तो कोलायत झील आपकी साथियों बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे आमेर दुर्ग कहां पर साथियों? कोटा में, उदयपुर में, अलवर में या जयपुर में? आमेर दुर्ग की बात करें तो यह आपका जयपुर में है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है साथियों क्वेश्चन आ सकता है यह आपका कहां पर है? तो यह भी साथियों आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों ये आपको हमेशा देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ, ये तीनों क्लास आपको एग्जाम तक ले लेना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष से कब घोषित किया गया था? 1970 को, 1950 को, 1983 को, 1872 को? जी हाँ साथियों, खेजड़ी को जो है ना, खेजड़ी को ये राजस्थान का राज्य वृक्ष से घोषित कब किया गया था? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा 61 नंबर के अंदर 1883 के अंदर किया गया था। मैं पूछूं आपको राजस्थान का जो साथियों बिल्कुल राज्य पुष्प है, रोहिड़े का पुष्प है, उसे कब आपका घोषित किया गया था? तो उसे भी 1983 के अंदर ही किया गया था बिल्कुल। कपिल मुनि का आश्रम कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, सिरोही में? जी हाँ, कपिल मुनि का जो आश्रम है साथियों कहां पर बताओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर आप सही आंसर लगा रहे हो। राइट आंसर आपका जो है साथियों ये देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल कपिल मुनि का जो आपका आश्रम है यह आपका बीकानेर में है साथियों। कहां पर है आपका? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों? ताल छापर, माउंट आबू, वन विहार, सज्जनगढ़?
जंगली मुर्गों के लिए जो है साथियों ये कौन सा अभ्यारण्य अपना प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। 63 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये आपका माउंट आबू सही हो जाएगा। माउंट आबू अभ्यारण्य है कहां पर? तो ये आपका साथियों आपका सिरोही के अंदर है। बिल्कुल। राज्य का सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, कोटा में? क्वेश्चन आ सकता है साथियों। अरे सर्वाधिक जो पशुधन है ये कहां पर पाया जाता है बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल, यह साथियों आपका बिल्कुल बाड़मेर में पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन कहां पर है? बाड़मेर में है। सर्वाधिक बकरियां कहां पर हैं? बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों? मैंने कई बार आपको बताया है, इसका राइट आंसर तो आप बता ही दोगे। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है? 250, 595, 400 या 270? जी हाँ, मैं आपको हिंट दे देता हूं साथियों। जो जयपुर है ना, इसका जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व से साथियों आपका कितना ऊपर है? लगभग साथियों हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आपका लगभग 400 अंक लगभग ऊपर है। तो बताओ कितना हो जाएगा? और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना ये आपका जयपुर का ही है। तो राइट आंसर आप यहां पर बता रहे हो यदि 495 को, तो सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र साथियों आपका 200 है। तो 200 में 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 600 होगा। तो 600 लगभग आपका कहां पर साथियों? 595 में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों। उदयपुर, झालावाड़, दौसा या बूंदी? जी हाँ, बिंदोरी नृत्य की बात करें साथियों, बिंदोरी जो आपका नृत्य है ना ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। राइट, आप यदि झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी को सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, बूंदी में, धौलपुर में? कहां पर है साथियों? जी हां बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर जो है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा साथियों 67 नंबर के अंदर। 67 नंबर के अंदर आप यदि करेक्ट आंसर बिल्कुल साथियों लगा रहे हो धौलपुर को, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जी हां, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए साथियों। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि मुर्गी पालन में कौन सा जिला अग्रणी है? मुर्गी पालन के अंदर साथियों अग्रणी जिला कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, अजमेर या फिर जैसलमेर? मुर्गी पालन के अंदर हम बात करें साथियों तो यह आपका कौन सा है? तो यह अजमेर जिला है। क्योंकि साथियों अंडों की टोकरी जो है ना, ये अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? यह हमें अजमेर को ही कहते हैं साथियों। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी साथियों ध्यान में रखिएगा हम अजमेर को कहते हैं। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? तो बादशाह का मेला भी आपका अजमेर में लगता है। हम बात करें तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? ये भी आपका अजमेर में ही है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन साथियों बहुत बार आता है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बीसलपुर बांध को, माधव सागर बांध को, ज्वाई बांध को या राणा प्रताप सागर बांध को? अरे मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है ना यह हमें ज्वाई बांध को कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वाई बांध को कहते हैं। जो साथियों कहां पर है आपका? यह आपका पाली के अंदर है। तो पाली आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है बताइए जरा। जी हाँ, राज्य का सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर? जी हाँ, व्यर्थ भूमि वाला जो सर्वाधिक जो है ना ये आपका कौन सा जिला है बताओ जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों यहां पर सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर आपका यहां पर 70 नंबर के अंदर साथियों देखने को मिल जाएगा। कौन सा है? ये जैसलमेर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? अरे आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को, शिवचंद्र भरतिया को, मोतीलाल तेजावत को?
जी हाँ, आदिवासियों का मसीहा साथियों हमें मोतीलाल तेजावत को कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, सिरोही में, बांसवाड़ा में? जाखम बांध की बात करें ना साथियों, तो ये आपका प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? अरे राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है बताओ जरा। जी हाँ, 20, 30, 25 या 35? लोकसभा सीटों की बात करें राजस्थान में तो ये 25 सीटें हैं। संसद की कितनी सीटें हैं साथियों? संसद में आपके 35 सदस्य राजस्थान से जाते हैं। मैं पूछूं लोकसभा में आपके साथियों कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। मैं आपसे पूछूं विधानसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? बिल्कुल, तो 200 सदस्य हैं। और लोकसभा में साथियों राजस्थान की तरफ से 10 हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? रेल वाले बाबा कृष्णलाल जोशी को, सौभाग्यमल गहलोत को, रामकिशन शर्मा को, पृथ्वीराज राठौड़ को? रेल वाले जो बाबा है साथियों, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर आपका 74 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा, कृष्णलाल जोशी को कहा जाता है। तो कृष्णलाल जोशी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों? जैसलमेर का क्षेत्रफल साथियों राजस्थान के क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा रखता है, परंतु साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल है कितना। जी हां, तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है यह साथियों आपका 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे क्वेश्चन आया हुआ है ये एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और जो माँ बाबू का सपना है ना साथियों, उसे हम अवश्य साकार कर रहेंगे। जी हाँ, अंतिम समय में साथियों आपके रिवीजन के लिए राजस्थान जीके के अंदर साथियों 50 में से, जी हाँ 50 में से साथियों 45 प्लस आप स्कोर करना चाहते हो तो मात्र 49 रुपये में साथियों आपको ये जादुई बुक देखने को मिल रही है। इसको साथियों आप मात्र 4 से 5 दिन के अंदर रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हो। पूरा रिवीजन हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे के ऐसे साथियों जो क्वेश्चन है ना आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, और वो हमने इस जादुई बुक में शामिल कर रखे हैं। बिल्कुल। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है ना यह आपका कहां पर साथियों? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? सिरोही, बाड़मेर, जालोर, अलवर? कौन सा है साथियों? तो यह है आपका, जी हां बाड़मेर है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर स्थित है? बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये कहां पर है साथियों? झालावाड़ में, भरतपुर में, सिरोही में या अजमेर में? बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें लाडलो तो यह आपका कहां पर है? तो यह सिरोही में है। सिरोही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन छपने वाला है, बताओ किसके द्वारा लिखा गया था? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, जयानक के द्वारा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा? जी हां साथियों यह आपका जयानक के द्वारा लिखा गया था। तो जयानक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के राज्य कवि कौन है साथियों? राज्य कवि की बात करें तो कौन है? सूर्यमल मिश्रण, विजय प्रसाद शर्मा, सूर्य ग्रहण पारीख, जयप्रसाद शर्मा? कौन है साथियों? राज्य के राज्य कवि की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। 80 नंबर के अंदर साथियों आप राइट आंसर सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर ए को सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हां, 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था साथियों? जी हां, नसीराबाद, नीमच, देवली या टोंक?
सबसे पहले साथियों आपका विद्रोह जो है ना, यह आपका कहां पर हुआ था? तो ये नसीराबाद में हुआ था। नसीराबाद ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आफरी संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन आ सकता है अलवर में, जोधपुर में, भरतपुर में या जयपुर में। आफरी संस्थान की बात करें तो कहां पर बताओ जरा लाडलो। जी हाँ, आफरी जो संस्थान है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों 82 नंबर केंद्र आपका जोधपुर केंद्र है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग जो है साथियों, ये कहां पर है? ये आपका बीकानेर केंद्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। और यह आपका कहां पर है साथियों? जी हाँ, बीकानेर में है। परंतु इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, राव बिक्का के द्वारा नहीं करवाया गया था साथियों। राव बिक्का ने तो अपने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों जो आज सुबह आपकी 9 बजे क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर साथियों मैंने क्या करवाए हैं आपको? राजस्थान के जो महल, दुर्ग एवं किले हैं ना, उससे जुड़े हुए 121 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं 1 घंटे के अंदर। उस क्लास को आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसी एक ही क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। दुर्ग, महल एवं किले से साथियों जितने भी क्वेश्चन बनते थे, उन सभी को मैंने क्लियर कर दिया है। तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर में, अजमेर में, भरतपुर में। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है, प्रथम विजय स्तंभ नाम आ जाए ना साथियों, तो प्रथम विजय स्तंभ नाम आए तो आपको क्या लगा कराना है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, प्रथम विजय स्तंभ नाम आए तो आपको लाडलो बिल्कुल भरतपुर लगा कराना है, जो कहां पर है? भीमलाट विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो आपका भरतपुर में है बिल्कुल, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। और आपका राजस्थान के अंदर आपका विजय स्तंभ कहां पर है? ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको चित्तौड़गढ़ लगाना है बिल्कुल, परंतु प्रथम आए तो भरतपुर ही लगाना पड़ेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा झील कहां पर स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, उदयपुर में, झालावाड़ में। पचपदरा जो झील है साथियों, यह आपकी कहां पर है? यह बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा राय सिंह को, महाराजा सूरजमल को, सवाई प्रताप सिंह को। किसे कहते हैं साथियों? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं, जो बीकानेर के शासक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 5 वेधशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? और जिसमें से सबसे बड़ी जो वेधशाला है, ये जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया गया। तो यह कौन थे? तो ये सवाई जयसिंह की बात हो रही है। सवाई जयसिंह ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। तो ये साथियों उस्ता कला और मथेरना कला दोनों की दोनों कलाएं जो हैं, ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं को शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया है? क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। तो महिलाओं को शिकार करते हुए जो है ना, यह साथियों आपका कोटा शैली में दर्शाया गया है। तो कोटा शैली ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? जी हाँ साथियों, प्रमुख जो पीठ है जसनाती संप्रदाय की, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आपकी बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है?
परों को खोले, जमाना सिर पे उड़ान देखता है साथियों, जमाना सिर पे उड़ान देखता है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी साथियों जो क्लासें हैं ये सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बज के 30 मिनट पर होती है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर साथियों आप MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 नाम करके सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर है कि काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू, केलादेव, रणथंभौर, ताल छापर। काले हिरणों के लिए आपका ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका साथियों कहां पर है? तो ये आपका चूरू में है। बिल्कुल। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो यह साथियों आपका, जी हाँ, 3 आपका जो है ना जिले हैं ये आपका 3 जिलों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्यतः साथियों आपका बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है। हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? तो ये 1799 ईस्वी में करवाया था। ये हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी साथियों। बिल्कुल। किस दुर्ग में अर्ध साका हुआ है? मतलब कि 2.5 साके आपके हुए हैं, कौन से में हुए हैं? तो ये आपके, जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका ऑप्शन नीचे है, सोनारगढ़ दुर्ग में हुए हैं। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये आपका जैसलमेर में है, जिसे हम स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। जी हाँ। बीकानेर जिले की स्थापना कब हुई थी? 1450 में, 1488 में, 1670 में, 1560 में। बीकानेर रियासत की बात हो रही है साथियों, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1488। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांकनी नदी मुख्य रूप से किस जिले की है? बाड़मेर की, जैसलमेर की, सिरोही की, अलवर की। कांकनी नदी की बात करें तो यह आपकी साथियों कहाँ की है? यह मुख्यतः जैसलमेर की है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तालाबों से, नहरों से पूछे तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। और तालाबों की बात करें तो साथियों कहां पर होती है आपकी? तो ये आपके साथियों भीलवाड़ा में होती है। और कुएं एवं नलकूपों से कहां पर होती है? जयपुर में होती है। तीनों की तीनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में कहां पर स्थित है? सिरोही में, जयपुर में, बाड़मेर में, अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों क्वेश्चन आ चुका है। कितने नंबर क्वेश्चन है? जी हाँ, यह आपका साथियों 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि माउंट आबू अभयारण्य कहाँ स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, कोटा में या अलवर में? माउंट आबू अभयारण्य कहां पर है? तो ये आपका सिरोही में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और आपके साथियों एडमिट कार्ड भी जो है ना ये जारी हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।